नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि अभी जो जिनकी धूम मची हुई है उसी देवता की, और जो हमारे कष्टों को दूर करता है, हर कार्य को विघ्नों से बचाता है, ऐसे विघ्नहर्ता, सुख करता, दुख हरता भगवान श्री गणेश जी का उत्सव। और ये कब है, इसका शुभ मुहूर्त कब है, कौन से दिन गणपति की पूजा की जाती है, इसका क्या है महत्व, और ये कब से शुरू हुआ है, ये सब बातें आज हम जानने वाले हैं। तो इसके लिए मित्रों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए जानते हैं संपूर्ण गणेश चतुर्थी, गणपति से जुड़ी संपूर्ण बातें, पूजा विधि विधान। सनातन धर्म में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है। यह पर्व भगवान गणेश को समर्पित होता है और इस दिन भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। और सबका यही मानना है, और ये सही भी है, कि भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के विघ्न एवं बाधाएं दूर हो जाती है, साथ ही जीवन में मंगल का आगमन होता है। हर वर्ष भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का अवतरण दिवस यानी कि जन्मोत्सव मनाया जाता है, और इस दिन भगवान गणेश की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही प्रतिमा स्थापना के समय तक व्रत उपवास रखा जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश के सभी हिस्सों में गणेश उत्सव मनाया जाता है। महाराष्ट्र के हर घर में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है और गणेश उत्सव 10 दिनों तक होता है। सामान्य जन 1 या 5 दिनों के लिए गणपति बापा को घर में लाते हैं, स्थापित करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर 10 दिनों तक गणेश भगवान की पूजा और सेवा की जाती है। धार्मिक मत है कि भगवान गणेश की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आती है। तो आइए इस चतुर्थी तिथि का शुभ मुहूर्त क्या है, ये हम जानते हैं। मित्रों, 2024 में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:31 पर शुरू होगी और दूसरे दिन यानी कि 7 सितंबर को संध्या काल 5:37 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि की गणना की जाती है। प्रदोष काल और निशा काल में होने वाली पूजा को छोड़कर सभी व्रत त्योहार के लिए उदया तिथि ही ली जाती है। अतः 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। और इस बार कुछ अच्छे शुभ संयोग योग बन रहे, इसीलिए इस साल बहुत ही गणपति का शुभ आगमन माना जाता है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो यह त्यौहार हर शहर में मनाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में इसे बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। जिस तरह महाराष्ट्र के शहरों में गणपति के बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं और उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है, ऐसा किसी और शहर में देखने को कम मिलता है। गणेश चतुर्थी संपूर्ण हिंदू धर्म के लिए एक अति महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसे देश के हर कोने में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह लोग घर में गणेश जी की मूर्ति लाते हैं और उनका भव्य दर्शन पूजन करते हैं और फिर 10 दिन के बाद उसको विसर्जित कर देते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह गणेश उत्सव महाराष्ट्र, गोवा और तेलंगाना जैसे शहरों में अधिक लोकप्रिय है। यहाँ गणेश जी के बड़े बड़े पंडाल लगते हैं और हर एक घर में गणेश जी की प्रतिमा का भव्य स्वागत किया जाता है। पूरा मुंबई शहर गणेश चतुर्थी के रस में सरोकार रहता है। मित्रों, इसकी झांकी हम आपको हर समय दिखाते हैं, हर साल दिखाते हैं। मित्रों, इस साल भी हम आपको गणेश जी का अवश्य ही दर्शन भी कराएंगे और इनकी झांकी भी कराएंगे। गणेश चतुर्थी का पर्व मुंबई और पुणे में एक सामाजिक त्योहार के रूप में मनाया जाता है।
इसको गणेश उत्सव भी कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान गणेश जी के जन्म को त्योहार की तरह मनाते हैं और गणेश जी को गणपति बाप्पा कहते हैं। इस त्योहार की चकाचौंध मुंबई और पुणे में कुछ अलग ही बात होती है। इसकी शुरुआत कब हुई तो मित्रों, पेशवा युग में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में महाराष्ट्र के हर गांव और हर घर में गणपति बाप्पा की पूजा होती थी क्योंकि गणेश जी पेशवा के कुल देवता थे। समय के साथ इनके साम्राज्य में गिरावट होने के साथ गणपति उत्सव में भी थोड़ी कमी आई, लेकिन फिर आज़ादी की जंग लड़ने वाले लोकमान्य तिलक ने इस उत्सव को फिर से शुरू करने का प्रयास किया। वर्तमान में होने वाले गणेश उत्सव की शुरुआत 1892 में हुई, जब पुणे निवासी कृष्णाजी पंत मराठा द्वारा शासित ग्वालियर गए, जहां उन्होंने पारंपरिक गणेश उत्सव देखा और पुणे वापस आकर अपने मित्र बाला साहब नाटू और भाऊ साहब लक्ष्मण झावले, जिन्हें भाऊ रंगोरी के नाम से भी जाना जाता था, उनसे इस बात का जिक्र किया। भाऊ साहब झावले ने इसके बाद पहली गणेश मूर्ति की स्थापना की। लोकमान्य तिलक ने 1893 में अपने अखबार केसरी में झावले के इस प्रयास की प्रशंसा की और अपने कार्यालय में गणेश जी की बड़ी मूर्ति की स्थापना की। इनके प्रयास से ही यह पारंपरिक त्यौहार एक भव्य सुसज्जित सामाजिक त्यौहार बनता गया। तिलक ने ही पहली बार गणेश जी की सामाजिक तस्वीर और मूर्ति जनता में लगाई और 10वें दिन इसे नदियों में विसर्जित करने की परंपरा बनाई, जिसके बाद बड़े बड़े गणेश उत्सव हर जाति धर्म के लोगों को मिलाकर भव्य मैदान और पंडालों में होने लगे, जिससे सभी भारतीयों में एकता होने लगी। क्योंकि ब्रिटिश द्वारा इस तरह एक जगह एकत्रित होने पर प्रतिबंध था, गणेश उत्सव के सामने ये प्रतिबंध काम नहीं करते। तिलक ने गणेश जी को सबके भगवान कहा और गणेश चतुर्थी को भारतीय त्योहार घोषित कर दिया। इस प्रकार गणेश उत्सव की शुरुआत हुई। मित्रों, इसके बारे में हम और भी आगे जानेंगे कल की बातों में। मित्रों, हमने जो सुना जो जाना वही हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो मित्रों, हमें आशा है कि आपको ये बातें पसंद आई होगी और आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मित्रों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।